हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मन अति सुंदर सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आज का धमाकेदार सीन। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, रजनी समझा बुझाकर राधिया को घर वापस ले आती है। इधर दादी पूजा कर रही होती है। तभी प्रथम दादी से पूछता है, दादी, राधिया आई क्या? ये सुनते ही दादी गुस्से में प्रथम पर भड़क जाती है। प्रथम मन ही मन सोचता है, राधिया का फोन लगा लेता हूं। मां परेशान हो रही होंगी। जैसे ही वो फोन करता है, फोन की ट्यून बाहर से सुनाई देती है। प्रथम पलटकर देखता है तो सामने राधिया और रजनी खड़े होते हैं। राधिया को देखकर दादी गुस्से से तिलमिला जाती है और पूजा में रखा धूप दीप फेंक देती है। आवाज सुनकर घर के सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं और राधिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। दादी गुस्से में राधिया पर चिल्लाने लगती है। तभी राधिया हाथ जोड़कर कहती है, दादी, इस बार मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। लेकिन दादी और उर्मी दोनों राधिया पर और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उर्मी कहती है, जितना भगवान मौका नहीं देता उतना मौका तुम्हें दिया गया है, अब और कितना मौका चाहिए? दादी बोलती है, जब तक साधुओं के श्राप की माफी लेकर नहीं आओगी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। राधिया कहती है, दादी, साधुओं से माफी लेने की कोई जरूरत नहीं है। दादी गुस्से में पूछती है, क्यों जरूरत नहीं है? तभी राधिया अपने बैग से एक पोस्टर निकालती है जिसमें साधुओं की फोटो छपी होती है और सबको दिखाती है। सभी लोग पोस्टर देखकर हैरान हो जाते हैं। ओमकार पूछते हैं, लेकिन राधिया बेटा, साधुओं का पोस्टर कैसे? राधिया कहती है, पापा जी, ये साधु नहीं है, ये कलाकार है। ओमकार कहते हैं, अगर कलाकार है तो हमारे घर आकर श्राप क्यों दिया? राधिया जवाब देती है, पापा जी, ये पैसे के लिए काम करते हैं, पहले डराते हैं फिर श्राप हटाने के लिए पैसे मांगते हैं। ये सुनकर निहारिका डर जाती है और मन ही मन सोचती है, कहीं राधिया मेरा भी पोल न खोल दे। लेकिन राधिया निहारिका का नाम नहीं लेती। तभी दादी गुस्से में बोलती है, ये सब इसका ही खेल है, खुद पोस्टर छपवा कर लाई होगी। ये कहकर दादी पोस्टर को जला देती है और जलता हुआ पोस्टर राधिया के पास ले जाती है। आग देखकर राधिया डर जाती है। तभी प्रथम आगे आकर दादी के हाथ से पोस्टर फेंक देता है। ओमकार कहते हैं, राधिया झूठ नहीं बोल रही, देखिए ये पोस्टर इंटरनेट पर भी है, सब लोग बात समझ जाते हैं। रजनी कहती है, राधिया तुम जाओ अपने कमरे में। राधिया अपने कमरे में चली जाती है। उधर निहारिका गुस्से में तिल मिलाती हुई बाहर गाड़ी में बैठती है। दादी भी निहारिका के साथ जाती है और दोनों मिलकर राधिया को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाती है। इधर जैसे ही राधिया कमरे में पहुंचती है, वो देखती है कि पूरा कमरा बिखरा हुआ है। राधिया कमरे को समेटने लगती है। तभी प्रथम कमरे में आता है। राधिया पूछती है, प्रथम सर, आप मुझे फोन कर रहे थे क्या? प्रथम झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा, गलती से लग गया होगा। तुम अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से ही आई हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। राधिया बेड की चादर ठीक करने लगती है। तभी प्रथम कहता है, लाओ राधिया, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। दोनों मिलकर मुस्कुराते हुए चादर ठीक कर देते हैं। अब देखना यह है, क्या निहारिका और दादी राधिया को इस घर में रहने देंगी या फिर कोई नई चाल चलेगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।